हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, टीएस ग्रेवाल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो है सुपर प्रॉफिट मेथड वाला जो क्वेश्चंस करेंगे। तीनों ही केसेस में अभी तक हमने जो भी किया था जिसमें हम गुडविल निकालते थे, बट इन क्वेश्चंस में आपको गुडविल पहले ही निकाल के दी हुई है। इसमें आपको किसी क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो किसी में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, तो किसी में आपको नॉर्मल प्रॉफिट या रेट कैलकुलेट करनी है। मैं रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ऑन 1st of April 2023 फर्म हैड एसेट्स आपको गिवन है 3 लाख इंक्लूडिंग कैश 5000। देखो इंक्लूडिंग कैश है 5000, तो इट मीन्स कैश तो पहले ही ऑलरेडी एसेट होता है, तो आपको इसको हटाना या माइनस या ऐड करना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आपको गिवन है 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल पहले से ही निकाल कर दी हुई थी। ये गुडविल जो आपको 2 लाख रुपीज़ दी है, देखो हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हमने पहले भी जोन सा भी मेथड हमें यूज़ करने के लिए बोलते हैं गुडविल को, हम उसमें स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपको गुडविल दिए, तो हमारी टोटल हमें 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। आपको लास्ट वाला जो 4 स्टेप है गुडविल, उसका आंसर आपको पहले ही निकाल कर दिया हुआ है। गुडविल कितनी है? 2 लाख। तो हम इसी के नीचे गुडविल का पहले फॉर्मूला लगाएंगे और फिर आप अमाउंट लिखोगे। गुडविल आपको दी कितनी हुई है? देखो गुडविल का पहले फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू कितने ईयर परचेज था? 4 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज। देखो आपको जो भी मेथड होता है इंटू 4, जितने भी ईयर परचेज होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। बस इसमें आपको गुडविल दी, ये इज इक्वल टू क्या होगा? गुडविल होगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा? ये 2 लाख रुपीज़। तो मतलब क्या है आपका? ये सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हुआ? ये 2 लाख। ये मतलब गुडविल है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, इसका गुडविल का फॉर्मूला। तो अब आपका ये देखो, ये चीज़ आपको सुपर प्रॉफिट आपकी यहाँ से निकल आएगी। तो सुपर प्रॉफिट जो आपका इससे जस्ट पहले वाला है, हमें बैक काउंटिंग में आपको बैकवर्ड्स में आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट से फॉलो करते हैं, अब हम गुडविल से फॉलो करेंगे। तो गुडविल का आपको फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। ये 4 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये 50,000। अब सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हम इसे लिख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट भी है, बट एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में से कोई भी चीज़ आपको गिवन नहीं है। बट हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट तो दिया है, बट नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा सेकेंड नंबर का स्टेप है। तो पहले इसको भी हम पहले क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? ये एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया हुआ? पहले हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल्स भी दी हुई है आपको और एसेट्स भी दी हुई हैं। जब मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको पहले बोला था, देखो अब यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसको 2 तरीकों से निकालते हो आप। फर्स्ट प्रेफरेंस, जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वो किससे देनी है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब आपको एसेट्स या लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन हो, एसेट्स आपको दी हुई है 3 लाख, तो एसेट लाइबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। या फिर जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं और प्लस इसमें से रिजर्व्स एंड लॉसेस, जितने भी आपके रिजर्व और लॉसेस हैं उनको आप एडजस्ट करोगे, वो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब आपको इन दोनों वाले फॉर्मूले में से एसेट्स आपको दी हुई है 3 लाख। एसेट्स कितनी दी हुई हैं? 3 लाख। लाइबिलिटी नहीं है, तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ वो क्या हुआ? 3 लाख हुआ। बट इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं देखती हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 2 लाख है। उसमें जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, उसमें हमने बोला था उन्होंने कि आपको जो पार्टनर्स कैपिटल है 2 लाख एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट, दैट मीन्स ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो 1 लाख का क्या होगा? इसका मतलब रिजर्व होगा। दोनों फॉर्मूले अप्लाई करोगे जब आपको ऐसे, दोनों में से जो ज़्यादा वाला होगा वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा आपका? 3 लाख। बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? 2 लाख ले लेते हैं। 3 लाख इंटू
10/100। तो हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इसको कैलकुलेट करके 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो देखो पहले गुडविल आपको गिवन थी, हमने गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकला है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हम दोनों में से जब कोई एक चीज़ गिवन होती तो हम दूसरा निकाल सकते थे, इसीलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कितना था 50,000, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 30,000। तो अब यहाँ पे हमें तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट चाहिए था, सुपर प्रॉफिट आपको गिवन था 50,000, हम नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर ले जाते हैं एवरेज प्रॉफिट को। अब जैसे हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल आएगा, जो एवरेज प्रॉफिट होगा ये वाले फॉर्मूले से निकल के आ रहा है -30 है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना है 50 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30। तो दैट मीन्स जो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला था कि एवरेज ये प्रॉफिट कितना आया 80,000, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।